नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल, तो बताओ वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। हबीब जालिब की ये लाइन हमने आपको पढ़कर सुनाई है, और अगर इन लाइनों को सियासत से जोड़कर देखें तो यह गहरी छाप छोड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए अगर आपको सत्ता की कुर्सी मिली है तो फिर उसे संभालना भी आना चाहिए, मतलब उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो फिर समझ लीजिए कि आप 5 साल के ही मेहमान हैं। इतिहास गवाह है, अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस बात को साबित भी करती हैं। एक समय था जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। कांग्रेस के पास ऐसे ऐसे चेहरे थे कि विरोधी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। कांग्रेस ने कई दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ और आज कांग्रेस देश के साथ साथ कई राज्यों में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इस स्टोरी में हम आपको कांग्रेस के उरूज से लेकर जवाल तक की कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि बीजेपी कब अस्तित्व में आई और कांग्रेस को कैसे राजनीति के मैदान में चारों खाने चित कर दी। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको थोड़ा भारतीय राजनीति में अतीत का सैर करवाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आजादी के बाद से लगभग 4 दशक तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने राज किया। लेकिन 1989 के आम चुनाव में पूरी सियासत ही बदल डाली और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी उनके सामने खड़ी हो गई और इसे सींचने का काम किया जनसंघ के नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने साल 1951, 1957 और 1962 का आम चुनाव बड़े ही अंतर से जीता और सरकार बनाई। ये दौर ऐसा था जब नेहरू की भारतीय राजनीति में तूती बोलती थी। उनके कद का कोई नेता नहीं था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने और उनके निधन के बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1967, 1971 और 1980 का चुनाव जीता। लेकिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाना, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देना इंदिरा को बहुत भारी पड़ा और 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी भी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली और गिर गई। इसके बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ राजनीति के मैदान में छलांग लगाई। 1989 के चुनाव में बीजेपी 85 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 1991 के आम चुनाव में 85 से बढ़कर कुल 120 सीटों पर जीत मिली। 1996 में 161 सीटों का आंकड़ा पार किया। 1998 में बीजेपी 182 सीटों तक पहुंच गई और 1999 के आम चुनाव में फिर अटल जी की अगुवाई में राजग की सरकार बनी। उसके बाद 2004 के आम चुनाव में राजग वापस नहीं आ पाई। 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी विपक्ष में रही। वहीं 2014 में फिर से मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने 282 सीटें हासिल की और 2019 के आम चुनाव में यह सीट बढ़कर 303 हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के गठन के बाद से ही बीजेपी का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा है। वहीं कांग्रेस, जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस का ग्राफ घटता हुआ कहां पहुंच गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है और कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जाती है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसे लगी, इसमें जो दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।